नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि वृष राशि पर अभी जो शनि का कुंभ में राशि परिवर्तन हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब अगर हम वृष राशि पर अगर बात करें तो वृष राशि के अनुसार ये इस वक्त शनि उनके 10th हाउस में गोचर कर रहा है। तो वैसे भी ये इनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि शनि भाग्य स्थान का स्वामी होकर 10th स्थान में है। कहने का मतलब भाग्य स्थान मतलब अगर भाग्य स्थान का कनेक्शन 9th हाउस का 10th के साथ बन जाए, इसका मतलब होता है कि अपॉर्चुनिटीज मिलनी बहुत आसानी से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं फिर इंसान को। अब यहाँ पर क्या होगा कि इन वृष राशि वालों के लिए, वैसे भी ये वृष राशि या वृष लगन हो जिनका, दोनों में उनके लिए ये शनि बहुत बढ़िया इनको रिजल्ट देगा यहाँ पर। अब सबसे पहले अगर हम एनालाइज करें कि 10th हाउस से हम देखते हैं क्या क्या है, तो 10th हाउस हो गया हमारा प्रमोशन का। अगर जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन का, तरक्की का, उच्च अधिकारियों का, पिता का, मतलब यहाँ से फिजिक मतलब मटेरियल गेन क्या क्या हमें प्राप्त होगा, सब यहीं से होगा। उच्च अधिकारियों से, अगर कोई पॉलिटिकल लाइन में है तो उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया है। अगर कोई राजनीति में है उसके लिए भी ये इस वक्त का ये जो गोचर है बहुत शानदार है, क्योंकि जब शनि यहाँ पर बैठेगा, अब शनि पाप ग्रह है। पाप ग्रह, जब भी पाप ग्रह किसी भाव में बैठता है तो वो निर्जीव चीजों की बढ़ोतरी करता है और जीवित चीजों का नुकसान करता है। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर मटेरियल गेन, जितने भी यहाँ से मटेरियल गेन हमें प्राप्त हो सकते हैं वो सब देगा ये, क्योंकि ये खुद भी बहुत बड़ा ग्रह है। धीरे धीरे देगा, लेकिन वो देगा जरूर, लगातार देता जाएगा। वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, आपकी तरक्की होती जाएगी। ये समय अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसकी प्रमोशन का भी है, प्रमोशन भी हो सकती है इसमें। वो अपने जो लेवल जितना है उससे ऊपर चला जाएगा, तरक्की का समय भी है ये। अब बिजनेस है तो बिजनेस में भी बढ़ोतरी देगा, क्योंकि ये 9th का स्वामी भी है भाग्य स्थान का। आपको मतलब बिजनेस में खूब राइज कराएगा ये, और जॉब में तो जॉब में भी खूब राइज कराएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये बहुत बढ़िया इम्पैक्ट देगा बैठकर। हाँ, अब जैसे मैंने कहा कि जीवित चीजों का नुकसान कर, जीवित जीव मतलब, अब यहाँ पर से जो हम रिलेशनशिप हमारी आती है वो पिता की आती है। अब इस पॉइंट में ये हो सकता है कि पिता से थोड़ा आपका वैचारिक मतभेद हो, उनसे थोड़े से क्लैशेस पिता से होने की संभावना है। और उच्च अधिकारियों से भी यहाँ आपने बना के रखनी है, ठीक है। मतलब यहाँ बढ़िया फल देगा ये इस 10th हाउस में जहां भी बैठा है। और 9th हाउस वैसे ही 9th का स्वामी भी है, तो आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे अब तरक्की करने का। अब ये आपके हाथ में कितने तरक्की करनी है आपने। और अगर हम बात करें इस राशि के बारे में, तो ये कुंभ राशि जो है टेक्नोलॉजी की है, नई नई मशीनरी, नई नई टेक्निक्स की है। अब जब यहाँ ये आएगा तो इसका, जैसे मैंने आपको बताया कि अब कार्य बढ़ेगा, काम का जो तरक्की होगी, तो यहाँ जब ये आएगा तो इसकी 3rd दृष्टि हमारे 12th हाउस पर पड़ेगी। अब 12th हाउस हमारा होता है विदेशी यात्राओं का, कहने का मतलब अलगाव का भी होता है। अब मान लीजिए अगर कोई जॉब कर रहा है तो प्रमोशन तो होगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसका स्थानांतरण किसी और शहर में हो जाए। ज्यादातर ये संभावना भी यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि बाहर भी हो सकती है, जहाँ वो रहे हो सकता है वहां वहीं पर तरक्की तो मिल जाएगी, लेकिन पोस्ट कहीं और ब्रांच में चेंज कर देंगे, वो कहीं और चेंजिंग होने की संभावना बहुत ज्यादा है। बिजनेस की बढ़ोतरी 10th हाउस से बैठकर, 10th हाउस हमारा बिजनेस हो गया, 3rd दृष्टि इसकी 12th हाउस है। 12th हाउस होता है हमारा विदेश। मतलब इस मामले में क्या होगा कि विदेश से संबंधित कोई ना कोई लिंक बन जाएगा काम का। तो नंबर 2, इससे हम यहाँ अगर और बात करें, ये 3rd है, 1 2 3, तीसरी दृष्टि इसकी। अब तीसरी दृष्टि मतलब छोटी छोटी यात्राएं भी होती हैं। तो इसका खूब, अगर ये कुछ ऐसी लाइन में हुआ, अगर इसका कोई संबंध विदेश से हुआ तो फिर काफी इसका आना जाना विदेश में स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसके 10th हाउस के ऊपर हम बात करें तो ये सरकार का भी है। मतलब कहने का मतलब है जब यहाँ पर शनि होगा और उसकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है 12th हाउस पर। अब तीसरा जो प्रभाव है इसका 12th हाउस में होने की वजह, 12th हाउस जो हमारा होता है वो जुर्माने का भी होता है। और जुर्माना कहाँ लगेगा, अगर आप कोई टैक्स की चोरी करेंगे या आप कोई बिजली चोरी करेंगे तो उससे फिर क्या होगा, इस केस में आपका ये 10th हाउस वीक हो जाएगा, फिर आपको ये पेनल्टियां देगा। इसलिए इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी इनलीगल काम नहीं करना जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो।
फिर क्योंकि शनि यहाँ पर है तो 10th हाउस मतलब कर्म, हमारा कर्म हो गया, और कर्म का देवता खुद शनि देव है। तो फिर ये आपका लिहाज नहीं करेगा अगर कोई इनलीगल काम करेंगे आप, क्योंकि ये न्यायाधीश भी है। फिर ये आपको सजा भी देगा, फिर यहाँ पर आपको पेनल्टीज भी पड़ेंगी, क्योंकि इसकी थर्ड दृष्टि जो पड़ रही है वो मेष राशि के ऊपर है, और वो इसकी शत्रु राशि है। वैसे भी थर्ड दृष्टि मैंने पहले भी बताया कि वो डिस्ट्रॉय करती है। तो अब इन चीजों का ध्यान तो आपने रखना है कि कोई इनलीगल काम अगर करेंगे तो फिर पेनल्टीज पड़ेगी गवर्नमेंट की तरफ से आपको। फिर आप समझ जाना कि ये आपको बैड इम्पैक्ट यहाँ पर शुरू हो गया, क्योंकि 10th हाउस में है। इसलिए मैं ये सब चीजें आपको बता रहा हूँ कि इन सब चीजों का हमने फायदा लेना है। वैसे भी ये जो वृष राशि वाले हैं ये थोड़े आराम पसंद भी ज्यादा होते हैं, खाने पीने का शौकीन होते हैं। अब जो भी वृष राशि वाला होगा उससे कहीं पूछ लो कौन से रेस्टोरेंट से बढ़िया चीज में, इनको सब मालूम होता है। सभी तरह के टेस्ट इन्होंने हर जगह से किए होते हैं। अगर कुछ ने मान लीजिए आपने कोई नई डिश मंगानी है ना, तो इन लोगों से पूछ लो, इनको पता होगा कि कौन से रेस्टोरेंट से या कौन सी शॉप से क्या क्या बढ़िया मिलता है, ये बताएंगे आप लोगों को। खाने पीने जो शौकीन है ये वृष राशि वाले आराम पसंद होते हैं, क्योंकि वृष राशि का जो साइन है वो बैल है। मतलब बैल आपने देखा होगा कि या तो वो खेतों में बहुत मेहनत कर रहा होता है, या फिर जब वो बैठा होता है तो सिर्फ बैठ के जुगाली ही करता है। कहने का मतलब है इन लोगों को आदत होती है आराम से बैठ कर काम करने की। अब इसके लेकिन अब यहाँ जब शनि आएगा तो ये इनको दौड़ाएगा, ये इनकी नेचर के खिलाफ है। अब बैल में आपने देखा भी होगा कि बैल के नाक में भी नकेल डाली होती है। इसका मतलब यही होता है कि अगर तो इनका अच्छा समय चल रहा है, खैर ये समय अच्छा ही है, फिर तो सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर कहीं ये उस अगर बुरा समय, कहीं बुरी ग्रह दशा आ गई मान लो, क्योंकि बैल फिर मेहनत भी बहुत करता है। खेतों में देखा ना आपने कैसे किसान जोतते हैं उसको, यहाँ पर पड़ी होती है नकेल भी, फिर मेहनत भी बहुत, धुआं भी बहुत निकालेगा शनि ग्रह का। इसलिए इनको खुद पे भी कंट्रोल रखना है, खाने पीने पर भी, क्योंकि जो 12th हाउस है इनका व्यय स्थान भी है। अब इनको खाने पीने का शौक है। अब यहाँ शनि तीसरी दृष्टि इम्पैक्ट दे रहा है। अब वो बता रहा है कि अगर ये कोई गलत ऐसा इन्होंने खाने में परहेज वगैरह नहीं किया तो फिर वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि 12th हाउस पे है, हॉस्पिटल पे है, खर्चों पर है, और ऊपर से ये इसके शरीर का व्यय है। वृष राशि वाले रोमांटिक भी होते हैं, प्यार मोहब्बत। अब यहाँ क्या चक्कर पड़ेगा थर्ड दृष्टि का, क्योंकि ये 12th हाउस हमारा भोग विलास का भी है, भोग विलास ऐयाशी इन सब चीजों का भी है, बेडरूम का भी है, शयन कक्ष का भी है। तो जैसे मैंने बताया कि ये लोग इन सब चीजों में थोड़ा शौक इनको ज्यादा होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर शनि की वजह से क्या होगा कि जब उसका तीसरी दृष्टि मेष राशि पर पड़ेगी तो इसको हमको फिर अब एस्ट्रो वास्तु यूज करना पड़ेगा साथ में कि इसको क्या नहीं करना है। तो 12th हाउस हो गया हमारा बेडरूम, मतलब हमारा शयन सुख, मतलब गृहस्थी जीवन जो ज्यादातर रात को ही यूज किया जाता है। अब इन लोगों की क्या हालत होगी यहाँ पर जब ये इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो मेष राशि है वो पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करती है। पूर्व दिशा मतलब दिन की स्टार्टिंग। अगर इन लोगों ने दिन में संभोग किया या दिन में सेक्स किया तो फिर ये बहुत बुरा इम्पैक्ट आएगा इनके ऊपर, क्योंकि दिन में सेक्स करने का मतलब है सूर्य को एक्टिव करना। अब अगर यहाँ 12th में सूर्य एक्टिव हो गया फिर वो शनि को डिस्ट्रॉय कर देगा यहाँ पर। इसलिए एक तो अपना चरित्र बिल्कुल साफ रखना है, क्योंकि यहाँ बहुत संभावना बन जाएगी अनैतिक काम करने की। इसलिए इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है। और नंबर 2 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मेष राशि का लॉर्ड मंगल है उसकी दूसरी राशि बढ़ रही है 7th हाउस में, तो इस पर भी इसकी दृष्टि है, 1 12 11 10 10वीं दृष्टि। अब 8वीं जो राशि होती है वो होती है हमारे सेक्स ऑर्गन्स की। अब ये जो राशि है, ये जो पॉइंट है ये भोग विलास का है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया साथ में, इसका लिंक भी है। और ये लोग खुद भी ऐसे ही हैं, रोमांटिक आदमी है, खाने पीने वाले भी हैं, और वैसे भी इनको ये सब पसंद होता है। अब अगर इन्होंने दिन में संभोग किया या किसी गलत अनैतिक संबंध बनाए तो फिर ये शनि इसको डिस्ट्रॉय कर देगा पूरी तरह से। इसलिए इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है, खास तौर से जो लोग शादीशुदा है। फिर वो 7th हाउस बिल्कुल खराब कर देगा आपका, मतलब वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा उससे। फिर इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ऊपर से ये पेनल्टीज मैंने पहले बताई है, जुर्माने भी हैं, क्योंकि अगर यहाँ आपने सूर्य को एक्टिव कर दिया 12th का सूर्य, फिर ये बहुत लंबा फंसाएगा आपको, क्योंकि 12th हाउस में उच्च का सूर्य, शनि की उस पर दृष्टि। सूर्य मतलब सरकार, शनि मतलब न्यायाधीश। फिर जैसा कर्म करेंगे उल्टा तो शनि फिर लिहाज नहीं करेगा आप लोगों का, फिर पूरा फल देगा आपको, रिजल्ट देगा। इसलिए इन सब चीजों में ज्यादातर अपने करेक्टर का ध्यान रखना आप लोगों ने।
अब इसके बाद अगर अगली पॉइंट पर हम चलें तो इसके बाद इसकी 7th जो दृष्टि है वो आएगी 4th हाउस पर। 4th हाउस से हम देखते हैं भूमि, वाहन, जितना भी हमारा परिवार में जो सुख है वो देखते हैं, माता को देखते हैं, और व्हीकल हो गया, ये सब चीज़ें को यहाँ से देखा जाता है। अब शनि जब यहाँ पर इम्पैक्ट देगा तो बहुत ज़्यादा संभावना हो जाएगी कि, क्योंकि शनि खुद मकान का कारक है, मतलब फिर ये इनको भी मकान की प्राप्ति भी हो सकती है इस यहाँ पर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी है ना, तो ये इंसान की फिर इच्छा हो जाएगी कोई बड़ा सा मकान लेने की। और बड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रॉयल मकान बड़ा, क्योंकि यहाँ सूर्य की राशि है 5 नंबर। अब सूर्य खुद किंग है, तो वो छोटे से जगह में तो रहना पसंद ही नहीं होगा उसे। तो इस यहाँ पर ये चाहेंगे कि अब कोई जहाँ ये रह रहे हैं, अगर पहले बड़े मकान में रह रहे हैं तो ठीक है, जहाँ मतलब उससे भी और बड़ा मकान लेना चाहेंगे। और यहाँ पर ये क्या है कि ये शनि जो है ये वृद्ध ग्रह है, मतलब ज्यादातर इसमें संभावना ये है कि ये कोई पुराना बना बनाया मकान लेंगे, क्योंकि इन लोगों को वैसे भी पुरातन चीजें थोड़ी पसंद होती हैं, क्योंकि शनि जब यहाँ आएगा ना तो ये इम्पैक्ट देगा। वैसे इसका ये नेचर नहीं है विश्व वालों का, लेकिन यहाँ पर आकर ये इम्पैक्ट देगा, वो इन्हें कोई बड़ा मकान बड़ी प्रॉपर्टी दिलाएगा यहाँ पर आकर, क्योंकि 10th में शनि है और सीधी उसकी दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस पर, जहां से जो प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य का इसमें लिंक आ गया ना, तो सूर्य की वजह से इनको, सूर्य किंग है, तो अब इनकी इच्छा हो जाएगी कि कोई बहुत बड़ा लैंड ले या मकान ले। ज्यादातर संभावना मकान लेने की ही है, क्योंकि शनि का लिंक है, तो शनि खुद पुराना मकान है, बना बनाया। अब शनि एक, तो यहाँ पर इनको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब यहाँ इसका इम्पैक्ट आएगा 4th हाउस पर सूर्य, तो परिवार वाले चाहेंगे कि ये उनको भी समय दें, लेकिन इस पॉइंट में क्या नेचर हो जाएगी, क्योंकि ये काम के प्रति ज्यादा इनका लगाव हो जाएगा इसमें, तो खुद ये वैसे भी शनि जब यहाँ आएगा तो ये यहाँ पर क्या होगा कि ये थोड़ा अकेला रहना पसंद करेंगे, क्योंकि नेचुरली सी बात है, जब काम पे ध्यान होगा तो आदमी अकेला ही रहेगा ना, क्योंकि शनि एकाग्रता भी है, वैराग भी शनि ही है। वैराग का मतलब भी यही है, किसी एक काम पर फोकस करना, बाकियों में फोकस हट जाएगा। उस केस में यहाँ क्या हो सकता है कि ये सुख स्थान है हमारे घर का, फिर यहाँ पर कुछ फैमिली में दिक्कत आ सकती है, कोई लड़ाई झगड़े का, इसलिए इनको बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि यहाँ पर भी कोई दिक्कत ना आए। नंबर 2, क्योंकि ये 5th हाउस की राशि है, वैसे 5 नंबर राशि 5th हाउस में बढ़ती है। अब 5th हाउस से हम देखते हैं सट्टा, तो मतलब इन चीजों का भी इनको ध्यान रखना है कि कहीं उस लाइन में ना चले जाएं, क्योंकि संभावना बन जाएगी यहाँ पर भी, इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना है। वैसे और कोई यहाँ पर कोई बैड इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मदर का घर भी यही है, उनसे भी बना के रखें, मतलब बैलेंस बना के चलना पड़ेगा इनको काम में और घर में, नहीं तो फिर घर में क्लेश वगैरह होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि जब घर से दूर दूर रहोगे फिर वो कहेंगे हमें टाइम नहीं दे रहे हो, और ये मांगेंगे टाइम, क्योंकि यहाँ सूर्य है, ये अपनी कहेंगे कि हमें टाइम दो, तो फिर आपने ये मतलब बैलेंस बनाकर चलना है। अब और ये भी मतलब पॉइंट ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अगला इसकी जो 10वीं दृष्टि है, वो पहले भी हम बात कर चुके हैं, वो 7th हाउस पर पड़ेगी, मतलब पत्नी के स्थान पर। अब यहाँ क्या दिक्कत है, जब इसकी 10th दृष्टि पड़ेगी, तो 10th दृष्टि इसकी जहां भी पड़ती है ना, तो आदमी का ध्यान उस जगह पर होता है कि किसी तरह मैं वो चीज प्राप्त करूं। लेकिन अब इस केस में क्या है ना कि जब वो काम में ज्यादा बिजी हो जाएगा तो वाइफ को टाइम नहीं दे पाएगा, लेकिन यहाँ पर उसको ये भी चाहिए कि वाइफ को भी पूरा टाइम दे। तो नंबर 2 क्या है कि जब भी शनि की दृष्टि पड़ेगी 7th हाउस पर, तो फिर ये शनि जहां देखता है ना, ये बहुत लंबी लंबी बीमारियां देता है। इस केस में इसको वाइफ की सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका तीसरा इम्पैक्ट है वो 12th हाउस पर है, वो इसकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, और इसका भी 6ठा हाउस है, वो 1 2 3 4 5 6 इसका भी 6ठा हाउस है, और यहाँ पर भी शनि का इम्पैक्ट है और यहाँ पर भी है, इसलिए पत्नी की सेहत पर भी इम्पैक्ट होने की बहुत सारी संभावना है। मतलब आपने ये कोशिश करनी कि इनको अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आई ना तो इग्नोर नहीं करना है। शनि का यहाँ इम्पैक्ट होने से एक चक्कर वो पड़ जाएगा, थोड़ा लेट तकलीफ हो जाएंगे, काम मतलब धीरे करना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी आपको सिम्टम्स दिखाई दिए, उसी वक्त इनका पूरा चेकअप कराना है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि जब शनि का 7th से लिंक बनता है ना, तो वाइफ को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, या अगर ये किसी लेडीज की कुंडली है तो फिर जेंट्स हो गया। तो 7th हाउस में एक्चुअली ये खुद उच्च का होता है,
शनि महाराज, यहाँ पर इनकी खुद की उच्च राशि होती है, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है। और तुला राशि आएगी अगर वैसे हम चेक करें, तुला राशि वैसे ही 7th हाउस मतलब हमारी पत्नी, ऊपर से ये छठा लिंक बन गया 1 2 3 4 5 6, मतलब इनकी सेहत पर भी ये इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मटेरियल गेन मिलेगा खूब सारा, प्रतिष्ठा और बढ़ेगी, क्योंकि ये 10th से 10th है। ये देखिए ना, यह 7 8 9 10, 10th से 10th होने की वजह से इस पर भी शनि का इम्पैक्ट आ गया, तो यहाँ से भी उसको बहुत ग्रोथ मिलेगी। मतलब कहने का मतलब है ओवरऑल बहुत बढ़िया इस वक्त पीरियड है, बस सेहत का ध्यान रखना है। बाकी जो मैंने पहले भी बातें आपको बताई है वहां भी ध्यान रखना है। और ज्यादा यहाँ दिक्कत अभी इसलिए मैं कह रहा था कि क्योंकि इन दोनों भावों में मंगल की राशि आ रही है। अब मंगल इसका शत्रु है, और मंगल सेक्स की इच्छा, जैसे पहले हम बात कर चुके हैं, और ये सेक्स ऑर्गन है। तो इन सब चीजों को मतलब आपने ध्यान रखना है, उसका ओवरऑल आपको फायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान होने की कोई इतनी खास संभावना है नहीं। बस शारीरिक तौर पर थोड़ा ठीक रहने की कोशिश करें, अपने खाने पीने में ध्यान रखें। अब अगर एक चीज देखें तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, जो चीज कॉमन आ रही है अगर उस पर हम आप और अगर आप ध्यान दें तो सेक्स और सेक्स ऑर्गन, ये यहाँ भी यही चीज शो की है, हमने जो पहले बात की यहाँ भी यही चीज शो की है। तो बहुत इसलिए बहुत ज्यादा संभावना है उनमें किसी तरह की इन्फेक्शन होने की। अब वो इसको खुद को भी हो सकती है और वाइफ को भी हो सकती है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना आप लोगों ने। और नंबर 2, इस केस में क्या करना है कि मान लीजिए अगर आप कोई कंफ्यूजन में है, कोई बिजनेस का कोई फैसला नहीं ले पा रहे, तो अपने जीवन साथी से सलाह लें, क्योंकि ये जो 8 नंबर की वृश्चिक राशि है ना, ये बहुत सलाहकार बहुत बढ़िया होते हैं। इनसे सलाह लेंगे तो बहुत ज्यादा आपका बेनिफिट होगा। और अगर बात करें वैसे तो ओवरऑल मैंने सभी आपको बता दिया कि यहाँ पर वैसे ये तकरीबन अच्छे फल देगा, बस थोड़ा सा जो प्रोपोर्शंस मैंने बताए हैं उन चीजों का आपने ध्यान रखना है। बाकी मैंने शनि की बात और आप बात करें, सभी को मालूम ही है कि शनि मजदूर वर्ग का कारक है, उनकी लेबर वगैरह पूरी देनी है, वो पहली वीडियोज में भी मैं बता चुका हूँ। अगर कई रेमेडीज मैंने पहले भी बताई है, इसमें भी मैंने एस्ट्रो वास्तु की रेमेडी भी आपको दे दी है। और मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे जो मैंने शनि पर बनाई है, उसमें कई और उपाय भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप ज्योतिष सीखने के इच्छुक हुए तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि फरवरी में हम ज्योतिष के अपने कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। फरवरी में न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल हम टैरो के साथ और कुंडली के साथ प्लस वास्तु इन मतलब तीनों को इंक्लूड करके बताएंगे। और प्लस आपको हैंडराइटिंग और साइड सिग्नेचर वगैरह आपने कैसे करनी है वो भी सिखाए जाएंगे। और अगर आपने कोई कुंडली भी अपनी एनालाइज करानी हो तो वो भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।